लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और आके अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है अगर आप लोगों को पसंद आए। और मेरे सेकंड चैनल को भी और इंस्टाग्राम को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है और मेरे पेजेस भी हैं उनको भी आप लोगों ने फॉलो करना है। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आज जुम्मतुल मुबारक है, तो उसकी मुनासबत से सब लोग एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो छोटा दुरूद पाक जितना भी है आप लोग कोशिश करें। रबीउल अव्वल है तो छोटा दुरूद पाक जो है वो अपनी विर्द रखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे छोटा दुरूद पाक है, आप ये कोशिश करें कि ज़ुबान पे विर्द हो आप लोगों के। जितना भी इस महीने बाबरकत महीने में आप लोग विर्द करेंगे दुरूद पाक का, तो उतना ही हमारे प्यारे आका दो जहाँ को सवाब पहुँचेगा। तो उनके दर्जात को बुलंदी दे अल्लाह पाक। और वैसे तो कहते हैं कि असर के वक़्त अगर आप लोग जो इस बाबरकत महीने में आप दुरूद पाक पढ़ेंगे ना, जो अफ़ज़ल दुरूद पाक है वो है सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद पाक इसका आप ख़ास तौर पे विर्द रखें। तो अच्छा, आज जुम्मा था तो फिर मैंने जो ड्रेस वियर किया था, तो ये मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। तो अब जो है आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो लेट्स गो स्टार्ट इट। जो काम करूँगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इधर जो है ये असद साहब जो है कपड़े प्रेस कर रहे हैं। आज जुम्मा है तो जुम्मे के लिए कपड़े प्रेस हो रहे हैं। अच्छा, इधर जो है ये कपड़े धोए थे मैंने, तो ये कपड़े अभी उतार कर लेकर आई हूँ मैं। ये बस इनको जो है वाइट सूट तो कोशिश करूँगी बाबा का इनके प्रेस कर दूँ, जो हल्के से थोड़ी सी नमी होती है ना, तो फिर मैं प्रेस कर देती हूँ ना ये। तो हाँ, कपड़े अभी प्रेस करने हैं ये। और आज आजकल आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है लेट मिल रहा है, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरे पार्लर में काम आया हुआ है, जिसकी वज़ह से मुझे फिर टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं इधर से कुछ सामान लेकर आई थी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। तो अगर आप लोग को मेरा व्लॉग लेट मिले या थोड़ा-सा एब्सेंट वर्क हो जाए, वहाँ हरीम उठाओ। सारे ये मैं कैप्सूल कुछ लाई थी, ब्लीच के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। तो सामान थोड़ा-सा ख़त्म हुआ हुआ था, ये लेकर आई हूँ। उठा के यहाँ पे कलेक्ट करो सारे। हरीम, ये सारे कलेक्ट करो। ऐसा करो ना, इसमें यहाँ पे रख दो ये सब चीज़ें। अच्छा, इसमें मैं कंसीलर लेकर आई थी, ये कंसीलर लाई हूँ। और ये हैं, और ब्लश ऑन है, और ये मस्कारा लेकर आई हूँ। कॉस्मेटिक की चीज़ें इतनी महंगी हो गई ना कि बंदा जाए तो सोचता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन तमाम जो है ना प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हैं। वैसे तो मैं ऑनलाइन ही आजकल ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ, लेकिन इन केस इमरजेंसी अगर जल्दी का कोई हो ना काम, तो चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो फिर मैं नज़दीक से ही बाय कर लेती हूँ शॉप्स पे जाके। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। अच्छा, ये ब्लीच ब्लीच लाई थी, ठीक है। इसमें इसमें डालो सारे इकट्ठे करके। अच्छा, ये वाइटनिंग कैप्सूल ना जो मैं थोड़े ले आती हूँ, ताकि जो है ना ख़त्म हो जाए तो मज़ीद और बाद में ले आऊँ, क्योंकि चीज़ अगर ज़्यादा जितनी पुरानी होती है ना फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो बेहतर ये है कि थोड़ी ले आए, बाद में बंदा और चीज़ ले आए। ये कैप्सूल ख़त्म होने में ये भी अब लाने हैं, तो ये चीज़ें जो ख़त्म हुई थी वो मैं लेकर आई हूँ। कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने लाई हूँ। अच्छा, ये 2 दिन पहले का मेरा व्लॉग है, और इसमें जो है ना मैंने जो क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती हैं मेरी क्लाइंट्स ना कि हमने काम करवाना है तो आना है। तो 1 दिन पहले वो बता देती हैं, तो फिर मेरी ये मैं कैसे उन कामों को मैनेज करती हूँ वो मैं फिर आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर रही हूँ। तो मेरी क्लाइंट ने आना था, वैक्सिंग करवानी थी, कलर करवाना था, फेशियल वगैरह करवाना था। तो 3-4 काम उनके इकट्ठे थे, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था व्हाट्सएप पे।
तो मैं फिर अब काम जो है फिर मैं अपना डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने काम किस तरह अपने घर के को भी मैनेज करना है। अब कॉलर के साथ-साथ अपने घर के तमाम कामों को भी सरअंजाम देना है। तो वो फ़ोन कर देती हैं तो मैं फिर पहले से ही ऑलरेडी अपने तमाम कामों को क्लाइंट के आने से पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ ना। जैसे मैंने ये बर्तन धोए थे सुबह के वक़्त, अच्छा आप लोगों में से अगर किसी को भी कोई कॉलर का वर्क काम करवाना हो, फेशियल करवाना हो, वैक्सिंग करवानी हो, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैं ये स्क्रीन पे भी मेरा चल रहा है, और इस आप वैसे भी मुझे जो है कस्टमर जो जो जिन लोगों को फेशियल वगैरह करवाना हो या कोई भी काम करवाना हो, तो आप ये उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो घर पे ही मैंने अपना सैलून बनाया हुआ है, छोटा सा है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अभी सेटिंग भी करवाऊँगी, तो आहिस्ता-आहिस्ता सब काम होंगे। मैनेज करना पड़ता है इंसान को अपनी लाइफ में, एकदम से नहीं तमाम काम कर सकता बंदा। तो फिर ये है कि अब कस्टमर इतनी बन गई हैं, तो कोशिश है कि एक बाकायदा स्पेस चाहिए होती है पार्लर बनाने के लिए भी। तो फिर घर में अब जॉब के लिए भी मुझे ऑफ़र्स हो रही हैं, लेकिन फिर मैं अब खुद ही नहीं देती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो फिर बाहर निकलूँगी तो फिर घर के काम रह जाएँगे, बच्चों की लुक आफ्टर जो बच्चों को करना होता है। तो सबसे मेन चीज़ होती है ना, बचपन में बच्चों की तरबियत होती है, तो वो अगर एक माँ अगर नहीं करेगी तो फिर वो सारी ज़िंदगी बेकार है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं घर में रहकर अपने बच्चों के को भी टाइम दूँ, अपने हस्बैंड को भी और अपने घर को भी, और जो मैं ये काम कर रही हूँ उसको भी मैं टाइम दूँ। तो फिर ये है कि घर में अब मुझे कस्टमर ने कहा था, तो फ़ोन कर दिया था, तो मैंने तमाम काम कंप्लीट कर लिए थे। तो मैंने बर्तन धोए थे और सफाइयाँ की हैं, और वैक्यूम क्लीनर का भी मैंने वो बनाई थी वीडियो, लेकिन मैंने जो है ना फिर काम कंप्लीट करना था, तो यही था कि कस्टमर के आने से पहले जो है ना ये काम हो जाए। अच्छा, कस्टमर मेरी एक ऐसी बनी हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो आती हैं ना, तमाम काम करवा जाती हैं, फ़ोन कर लेती हैं मुझे, वो टाइम ले लेती हैं, तो फिर मैं उनको बता दूँ कि सुबह के वक़्त ही मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के वक़्त ही हो ना ज़्यादा कस्टमर मेरे आएँ। क्योंकि दिन में तो मैं फ़ारिग होती हूँ, रात के वक़्त थोड़ा-सा होता है कि बच्चे होते हैं, सब घर होते हैं, तो फिर थोड़ा-सा बंदे का फिर अपना माइंड भी होता है, घर की दूसरी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने कोई भी काम करवाना हो, तो व्हाट्सएप पे वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, और मैं बुकिंग पहले से ही करवा सकती हैं। मैं खन्ना पुल बर्मा टाउन में मेरा घर है, और व्हाट्सएप नंबर मैं जो ये स्क्रीन पे लिख दूँगी, ये इसको आप लोगों ने इस पे आप मुझे कर सकते हैं ईज़िली। अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ेशियल के मेरे बहुत क्लाइंट बन चुके हैं, वो उनको फ़ेशियल का जो है काम मेरा बहुत पसंद आ रहा है। इसके अलावा बाकी हेयर का हेयर कटिंग और वैक्सिंग का भी काम उन्हें पसंद आ रहा है। तो अगर आप लोगों को में से किसी को भी इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द जितने भी है, रावलपिंडी में जितने रहते हैं, अगर उन्हें हुआ कि वो उन्होंने कोई काम करवाना है, तो मुनासिब प्राइस में ही मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डील करूँगी। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये इधर जो है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि जब काम आना होता है ना, तो उसी में ही काम और मज़ीद बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। हस्बैंड से मैंने कहा था 2 दिन पहले कि आप मेथी और पालक ले आना, तो मैं उसे कटिंग करके रख दूँगी। अच्छा, जिस दिन काम आना था ना, उसी दिन ये जो है ना, अब पालक की गठियाँ भी उठा लाए और साग की भी गठियाँ उठा लाए। शाम में ये लेकर आई हैं, तो रात में क्लाइंट का मेरे फ़ोन आया, तो उन्होंने बुकिंग करवा ली। तो इधर जो है फिर मुझे अब ये था कि ये बासी हो जाएगा। फिर मैंने ये बर्तन धोने के बाद फिर ये सबसे पहले इस काम को फाइनल किया कि साग की पत्तियाँ गठियाँ साफ़ की हैं, पालक की भी, ये काम भी करने पड़ते हैं औरतों को। अगर बंदा कहे ना कि औरतें जो हैं वेली रहती हैं, तो नहीं, जो काम-काज और अपने आप को समझती हैं कि अपने घर को परफेक्ट रखना है, वो औरतें कभी भी नहीं सुस्ती करेंगी। फिर मैंने ये तमाम कटिंग की है, पालक भी कटिंग करके रखी है फ्रिज में थोड़ी-सी, और साग में भी डाला था, थोड़ा-सा पालक डाला था। तो क्लाइंट के आने से पहले-पहले मैंने साग को जो है ना साफ़ करके, धो के अच्छी तरीके से इसको चढ़ा दिया था, और वो कुकर में ही मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि जल्दी से, ताकि भई ये काम हो जाए ना। अच्छा, पहले मुझे ये था कि काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए क्लाइंट के आने से पहले-पहले, तो फिर मैंने ये कटर जो लिया है ना, इससे मैंने कटिंग पहले करना शुरू की है। तो इससे नहीं, ईज़िली नहीं कटिंग हुआ। मुझे ये था कि चलो जल्दी से हो जाएगा ना इससे काम। फिर मैंने इसको छोड़ा, और फिर मैंने छुरी से ही कटिंग करना शुरू की है पालक को। तो अच्छा, ये पहले वक़्तों में ना हमारी अम्मी लोग तो वो दांतड़ा बोलते हैं, आप लोगों को पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो एक कटर सा होता है ना, वो उससे बड़ी जल्दी कट जाता था। अब अम्मा जी याद आ रही हैं कि माएँ क्या-क्या काम करती हैं, अब हमें कदर याद आ रही है। तो ये सब्ज़ियाँ जो है ना, साग हो गया, पालक हो गया, तो माँ जी हमारी कटिंग करके दे देती थी, तो हम लोगों ने जो है ना सिर्फ़ पकाना होता था। तो फिर ये इसको मैंने धोया अच्छे तरीके से, और फिर
इसको साग को मैंने बनाया है। मेरी क्लाइंट आई है खाना फिर मेरे साथ ही उन्होंने खाया और बड़ा लज़ीज़ और मज़े का बन गया। सब तड़का-शड़का लगा के तो रोटियाँ मैंने पकाई हैं साथ ही। अब देखें एक तरफ मैंने सिर्फ़ क्लाइंट को ब्लीच लगाई है, उधर से फिर मैंने बच्चे आए हैं स्कूल से तो मैंने बच्चों को रोटी बना दी थी और साग बिल्कुल तैयार था। ये है कि अच्छी हैं क्लाइंट भी, बहुत कोऑपरेटिव हैं। जितनी भी मेरी क्लाइंट हैं ना जो है वो हर मंथ आती हैं और उनको पता है कि आप ही ने काम अच्छा करके देना है। तो फिर ये है कि वो मेरे साथ वो भी अच्छे मेरे साथ कोऑपरेट करती हैं। तो फिर मैंने उधर जो है उनको ब्लीच लगाई है तो फिर मैंने इधर जो है बच्चों को रोटियाँ बना कर दे दी थी। अच्छा इधर जो है ना मैंने पालक कटिंग किया था तो साथ में ना जो है ये मैं क्लाइंट के आने से पहले जो है ना कर चुकी थी कटिंग प्याज़ और आलू। तो ये आलू और प्याज कटिंग करके मैंने पालक में एक शॉपर अलग से बना दिया था क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो ऑमलेट खाता है तो फिर उसके साथ ये पालक और आलू फ्राई करके चलो उसमें डाल के दे देता है। ये कटिंग हुए होते हैं फ्रीज में से शॉपर में से तोड़ के निकालो तो इजीली निकल जाता है। अच्छा इधर जो है ना ये लुक मैंने क्रिएट की थी, ये मेरे सेकंड चैनल पर है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये आलू कीमा भी मैंने बनाया हुआ था तो ये एक दिन पहले की है। मैं ने